बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस क्लास में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि यूपी टेट के लिए हम सभी लोग नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि नदियों से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो केवल यूपी टेट में ही नहीं अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ हम लोग यूपी टेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग शुरू किए हैं सिंधु नदी तंत्र। यहाँ पर आप लिखेंगे सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं और इससे पहले हम सभी लोगों ने जो है अपवाह तंत्र के बारे में क्या परिभाषाएं होती हैं ये सारी बातें हम लोगों ने की है। और सिंधु नदी तंत्र में जितनी भी नदियां हैं अर्थात सिंधु की सभी सहायक नदियों के हम लोगों ने पुराने नाम तथा उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ प्राप्त की। और आज की क्लास में हम सभी लोग इस मैप के द्वारा जो है जानेंगे, इनके बारे में समझेंगे, कहाँ से क्या प्रश्न बनते हैं इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियो पर बने रहिए और इस क्लास को देखेंगे और नोट भी करेंगे आप सभी लोग, ठीक है, और शेयर भी करेंगे इसको, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम सभी लोग पढ़ेंगे आज सिंधु नदी के बारे में। और यहाँ पर एक तिब्बत में एक झील है जिसका नाम होता है आपका मानसरोवर झील। इसका नाम क्या है आपका? मानसरोवर झील। और यहीं पास ही में आपका बोखरचू हिमनद, ठीक है। बोखरचू हिमनद अर्थात जो सिंधु नदी है आपका वो मानसरोवर झील से बोखरचू हिमनद से निकलती है और यहाँ से निकलेगी और हमारे भारत में एंट्री लेगी। और भारत में जाने के बाद ये जम्मू कश्मीर में एक गहरे गाज का निर्माण करेगी और इसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है ना। इसके बाद एक कहाँ आती है? पाकिस्तान में बहती हुई आएगी और आ करके अरब सागर में अपने जल को गिराएगी, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक चीज आप सभी लोग जानेंगे, बच्चों को ये पता नहीं है आपका, तो एक चीज ध्यान दो आप सभी लोग, इसे हम लोग कहते हैं अरब सागर। ये आपका क्या है? अरब सागर है। ये पूरा एरिया आपका अरब सागर का है यहाँ पे, ठीक है। और ये हिंद महासागर है, आप सभी लोग जानते हैं हिंद महासागर। यहाँ पे आपका श्रीलंका जुड़ा हुआ है हमारे भारत से। और इसे हम सभी लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी। ध्यान दीजिए, जो नदियां अपने जल को ले जाकर इधर गिराएंगी वो नदियां बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली होंगी, और ये जो नदियां ला करके अपने जल को इधर गिराएंगी वो अरब सागरी नदियां कही जाएंगी, अर्थात वो अपने जल को अरब सागर में गिराएंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ये सिंधु नदी आपका भारत से होते हुए पाकिस्तान में एंट्री लेती है और यहाँ पर सिंधु नदी की अगर लंबाई की बात करेंगे तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। और भारत में इसकी लंबाई की अगर बात करेंगे तो भारत में 1114 किलोमीटर बहती है आपका सिंधु नदी। यहाँ पर ये दमचौक से एक स्थान है आपका, यहाँ पर ये दमचौक से ये भारत में प्रवेश करती है, ठीक है ना। भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है, यानी कि दमचौक से ये भारत में प्रवेश करती है। और चिल्लास नामक स्थान से, यहां से आप पुनः देखेंगे आप सभी लोग, चिल्लास नामक स्थान से चिल्लास नामक स्थान से ये क्या करती है आपका? पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है ना। चिल्लास नामक स्थान से पुनः पाकिस्तान में एंट्री लेती है, ठीक है। इस मैप को आप सभी लोग बनाइए, ठीक है। ये चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में एंट्री लेती है और फिर पाकिस्तान में बहते हुए आकर के अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ पर जो है एक इसका प्रमुख शहर बसा हुआ है कराची। यहाँ पर जो है कराची बसा हुआ है। तो प्रश्न पूछता है कि कराची किस नदी के तट पर है? तो आप सभी लोग बनाएंगे सिंधु नदी के तट पर है आपका। और इसे ध्यान देना, सिंधु नदी के समीप में कौन सा शहर बसा हुआ है, या सिंधु नदी जहां से गिरती है उससे पहले जो वहाँ पे एक प्रमुख शहर बसा हुआ है उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका कराची शहर है आपका, ठीक है। चलिए अब कुछ और भी बात है, जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि सिंधु नदी निकलती कहाँ से है, तो सिंधु नदी आपका कहाँ से निकलती है?
बोखरचू हिमनद से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? बोखरचू हिमनद से। या फिर ऑप्शन में मानसरोवर दिया है तो आप मानसरोवर को ट्रिक करेंगे। दोनों ऑप्शन में दिया है तो बोखरचू हिमनद आप सभी लोग ट्रिक करेंगे, क्योंकि इसी ग्लेशियर से जल इसमें भरता है मानसरोवर झील में, और यहाँ से फिर आपका सिंधु नदी निकलती है और भारत से होते हुए पाकिस्तान में एंट्री लेती है। आइए इसकी एक सहायक नदी की हम लोग बात करते हैं। जम्मू कश्मीर से एक इसकी सहायक नदी आपका निकलती है। सबसे पहले तो एक इसकी बड़ी नदी की हम लोग बात करते हैं, जो चीनाब नदी है आपका। ये चीनाब नदी ये आ करके जो है सिंधु नदी में मिल जाती है। यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं मिठान कोट। ये पाकिस्तान में स्थान है, और यहाँ पर आकर के ये चीनाब नदी आपका मिल जाती है। ठीक है, बारालाचला दर्रे से निकलती है चीनाब नदी हिमाचल प्रदेश से, और ये जा करके किससे मिलती है? आपका सिंधु नदी से मिलती है। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर से एक और नदी निकलेगी आपका, और ये आकर के जो है ये चीनाब नदी में मिलती है, और इसे हम लोग कहते हैं झेलम नदी। ठीक है, ये है आपका झेलम नदी। शेषनाग झील से आपका निकलती है, और ये अगर कहाँ मिलती है? चिनाब नदी में आकर के मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक नदी और होती है रावी नदी। यहाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और रावी नदी जा करके आपका ये मिल जाएगी चिनाब से। ये कौन सी नदी है? आपका रावी नदी। ठीक है, इसके बाद यहाँ मानसरोवर के पास में एक और झील है, इसको हम लोग कहते हैं राकस झील से आपका एक नदी निकलती है, और वो नदी आपके भारत में एंट्री लेगी, और इधर से बहते हुए राजस्थान से होते हुए जाकर के आपका कहां पर मिल जाती है? चिनाब नदी में मिलती है पाकिस्तान में जाकर। इस मैप को मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं। ध्यान दीजिए आप सभी लोग। ठीक है, चलिए, यानी कि ये सतलज नदी आपका आकर के पाकिस्तान में यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, चिनाब से। और यहीं पर आप देखेंगे तो इसी सतलज से यहाँ पर एक चीज आप देखिए, इस सतलज नदी से आकर के एक और नदी आपको मिलती है, जो हिमाचल प्रदेश से निकल कर आई और यहाँ पर आकर के मिलती है। इसे हम लोग कहते हैं ब्यास नदी। ठीक है, और ये सतलज। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये पंजाब में आकर के ब्यास नदी जहां पर सतलज से मिलती है, यहाँ पर एक परियोजना बनती है, उसको हम लोग कहते हैं हरिके बैराज। ठीक है, पंजाब में। और यहीं से आपका एक नहर निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। आइए अब एक बार पुनः इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये जो सभी नदियां हैं, ये नदियां आकर के अपने जल को चिनाब में गिराती हैं, और चिनाब नदी सभी नदियों को लेकर के कहां पहुंच जाती है? आपका सिंधु नदी में लेकर जाती है। यहाँ पर देखिए, एक नदी है आपका सतलज, इसके बाद है ब्यास, इसके बाद है रावी, इसके बाद है चिनाब, इसके बाद है झेलम। यानी कि ये 5 नदियां हो गई आपका। और आप सभी लोगों को मैंने पहले दिन ही बताया था कि जो सिंधु नदी तंत्र है वो 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है। किससे किससे? वो है आपका सिंधु नदी है आपका, और प्लस पंचनद। अब इस पंचनद में कौन कौन सी नदियां हैं आपका? तो यहाँ पर एक बार पुनः आप सभी लोग देखिए, झेलम नदी। कौन कौन सी नदियां हैं? झेलम नदी हो जाएगी आपका। इसके बाद कौन सी नदी आपका? चिनाब नदी हो जाएगी आपका। इसके बाद तीसरी नदी कौन सी आपका? रावी नदी हो जाएगी। और चौथी नदी आपका हो जाएगी ब्यास, और 5वीं नदी हो जाएगी आपका सतलज। ये 5 नदियों और सिंधु नदी मिलकर के जो है सिंधु नदी तंत्र बनाते हैं। और आप सभी लोग ध्यान देना, ये सभी नदियां सिंधु की सहायक नदियां कही जाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से टेक्निकल प्रश्न ये बनाता है, जैसे आपसे पूछेगा कि झेलम नदी अपने जल को निम्नलिखित में से किस नदी में गिराती है, तो वहां पर ऑप्शन में आपका दिया रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर एक प्रश्न कर रहा हूं, आप सभी लोग उसका जवाब देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे प्रश्न करेगा कि झेलम नदी जो है, ये झेलम नदी अपने जल को जो है निम्नलिखित में से किस नदी में गिराएगी, तो यहाँ आप लोगों को बताना है। इसमें ऑप्शन ए रहेगा
चिनाब, ऑप्शन बी रहेगा सिंधु और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका रावी और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ब्यास। अब देखिए यहां से प्रश्न पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से सिंधु नदी जो है अपने जल को कहां पर गिराएगी, और सॉरी झेलम नदी अपने जल को किस नदी में गिराएगी। तो यहाँ पर ज्यादातर बच्चे जो है ये सिंधु को ट्रिक कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सिंधु की सहायक नदी है, तो यहाँ पर सिंधु सही होगा, लेकिन यहाँ पे सिंधु सही नहीं होगा और सही क्या होगा आपका चिनाब सही होगा। क्योंकि आप लोग मैप पर यहाँ पर देखिए ये झेलम नदी अपने जल को लाकर कहाँ पर गिरा दी है, चिनाब में गिरा रही है। ठीक है, आप लोग इस ग्राफ को बनाइए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहीं से, इसे आप सभी लोग बनाएं। चलिए अब आप लोग इसको एक एक करके समझिए और फिर हम लोग यहां से तुरंत आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि भारत की तरफ से मिलने वाली सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो भारत की तरफ से मिलने वाली सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है आपका, तो यह है आपका चिनाब नदी। तो आप लोग एक एक पॉइंट को यहाँ पर जो पॉइंट्स बनने वाले हैं उसे आप सभी लोग नोट कर लेंगे, मैं सीधा इनको लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, इसे आप लोग नोट करेंगे। यानी कि पहला यहाँ पे प्रश्न क्या बनता है आपका कि भारत की ओर से, यहाँ देखेंगे आप सभी लोग, भारत की ओर से मिलने वाली सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। यानी कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जो भारत की तरफ से इससे मिल रही है, तो ये ऑप्शन सही आपका क्या हो जाएगा, चिनाब नदी। ध्यान देना आप सभी लोग, चिनाब नदी। यानी कि चिनाब नदी जो है यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है और भारत की ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कही जाएगी। अगर ऑप्शन में दिया आपका तो यहाँ ऑप्शन में सतलज नदी भी होगा, लेकिन आप सभी लोग सतलज को ट्रिक नहीं करेंगे, क्योंकि सतलज भी अपने जल को ले जाकर के कहां पर गिरा रही है आपका चिनाब में ही, वो भी अपने जल को गिराती है और चिनाब नदी सबके जल को लेकर के पाकिस्तान में निकल जाती है और मिठानकुट में जाकर के सिंधु नदी से मिल जाती है। यानी कि इन पांचों नदियों के जल को लेकर के चिनाब नदी आगे निकलती है। ठीक है, अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ आप सभी लोग देखिए ये उत्तर दिशा है आपका, तो प्रश्न पूछता है कि चिनाब नदी में आकर के उत्तर की तरफ से कौन सी नदी मिलती है आपका, तो चिनाब में आकर के उत्तर की तरफ से जो है झेलम नदी आकर के मिलती है और बाकी नदियां जो है दक्षिण की तरफ से जाकर के जो है चिनाब नदी में मिलती हैं। ठीक है, और ब्यास नदी अपने जल को निम्नलिखित में से कहां पर गिराती है, तो ब्यास नदी अपने जल को जो है वो सतलज नदी में गिराती है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है वो मानसरोवर झील के पास में है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से मानसरोवर झील ये है आपका और मानसरोवर झील के पास से आपका सतलज नदी भी निकल करके आती है जो सिटकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना आप सभी लोग कि ये सतलज नदी भी आपको मानसरोवर के पास से निकलती है, सिंधु नदी भी मानसरोवर के पास से निकलती है और यहीं से एक नदी और निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, वो भी मानसरोवर झील से ही निकलती है आपका। ठीक है, तो ये बात आप सभी लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, और ये बोखरचुई हिमनद से आपका निकलती है। सिंधु नदी कहां से निकलती है, बोखरचुई हिमनद से, मानसरोवर झील से। दोनों बातें याद रखेंगे आप लोग, मानसरोवर झील से निकलती है, बोखरचुई हिमनद उसका उद्गम होता है आपका। ठीक है ना, अब अगली बात हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आप इसे मैं मिटा रहा हूँ, सभी लोग नोट कर लेना इसको। ठीक है, चलिए अगली बात आप लोग देखिए, यहाँ पर कुछ और भी बातें सुनेंगे आप सभी लोग। जैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है सिंधु नदी, जिसे हम सभी लोग विश्व का सबसे गहरा गार्ज कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछता है कि विश्व का सबसे गहरा गार्ज कौन सा है, तो सिंधु नदी गार्ज को हम लोग कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में बुंजी नामक स्थान पर, कहां पर आपका बुंजी नामक स्थान पर, यहाँ पर आप लोग लिख देंगे कि बुंजी नामक स्थान पर जो है ये सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। कहां पर, बुंजी नामक स्थान पर, बुंजी नामक स्थान पर। ठीक है ना, यानी कि बुंजी नामक स्थान पर सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है, सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है ना,
बुंजी नामक स्थान पर यह सबसे गहरे राज्य का निर्माण करती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। यानी कि सिंधु नदी जो है ये बुंजी नामक स्थान पर, ये बुंजी नामक स्थान है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये बुंजी नामक स्थान पर यह सबसे गहरे गाज का निर्माण करती है, जिसे हम सभी लोग विश्व का सबसे गहरा गाज कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, आइए इन नदियों के हम लोग उद्गम को लिख लेते हैं एक एक करके सबके बारे में। तो आप सभी लोग ध्यान देंगे इस पर। सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे यहाँ पर झेलम नदी के बारे में। ध्यान दीजिएगा आप लोग, झेलम नदी की अगर हम लोग बात करते हैं, झेलम पहले तो सिंधु का आप लोग लिखेंगे, सिंधु का उद्गम, सिंधु नदी, और इधर लिखेंगे आप लोग यहाँ पर उद्गम, उद्गम, और यहीं में लिखवा दे रहा हूं आप लोगों के लिए स्थान, यानी कि वो स्थान कहाँ पर है और इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये सारी बातें आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना। तो पहली नदी है आपका सिंधु नदी, और सिंधु के उद्गम को अगर हम लोग देखें, सिंधु नदी, तो इसके उद्गम को अगर देखा जाए तो आप लोगों से पहले ही हमें बताएं, उद्गम इसका है आपका मानसरोवर, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। यहां पर आप लोग नीचे लिख देंगे बोखरचू हिमनद, बोखरचू, बोखरचू हिमनद। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे इसको बोखरचू हिमनद, यानी कि सिंधु नदी आपका कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है, बोखरचू हिमनद से। और यह स्थान है कहां पर? तो यह है आपका तिब्बत में। कहां पर है ये? तिब्बत में है आपका। ठीक है, दूसरी नदी की हम लोग बात करेंगे अब, झेलम नदी की। झेलम का उद्गम कहां पर है आपका? इसकी हम लोग बात करें तो झेलम नदी आपका जम्मू कश्मीर से निकलती है, शेष नाग झील से ये निकलेगी आपका, शेष नाग झील, शेष नाग झील। और एक ट्रिक मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि देखो, जिस नदी के नाम जिस झील के नाम में अगर नाग शब्द जुड़ा होगा और नहीं आ रहा है ऑप्शन, तो आप सभी लोग जम्मू कश्मीर ट्रिक करेंगे, क्योंकि जिन झीलों में नाग शब्द जुड़ा होता है वो जम्मू कश्मीर में है आप सभी लोगों का। ठीक है, तो शेषनाग झील से ये नदी निकलती है, ये है कहाँ पर? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में, आप इसे नोट करेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट अगले नदी की हम लोग बात करेंगे, और वो नदी है आपका चिनाब नदी। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो चिनाब नदी कहां से निकलती है आपका? चिनाब नदी आपका निकलती है, कहां से निकलती है? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और बारालाचला दर्रे से निकलती है, बारालाचला दर्रा से ये निकलती है आपका, यानी कि बारालाचला दर्रे से ये निकलती है। कहां से? हिमाचल प्रदेश से। एचपी मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ लेना, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहां पर है? शिमला है। ठीक है ना। इसके बाद है अगली नदी कौन सी आपका? रावी नदी हो जाएगी अगली नदी आपका, रावी नदी, रावी नदी। और रावी नदी की अगर बात किया जाए तो रावी नदी आपका कहां से निकलती है? तो रावी नदी आपका निकलती है रोहतांग दर्रे से। कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रा, यानी कि रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। और ये है कहां पर? इसका स्थान कहां पर हो जाएगा? तो एचपी, यानी कि हिमाचल प्रदेश से ये नदी भी आपका निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे, और अगली नदी है आपका ब्यास नदी। और ब्यास नदी का उद्गम कहां पर हो जाएगा? ब्यास कुंड। कहां पर? ब्यास कुंड से ये निकलती है, और इसका स्थान भी आपका क्या हो जाएगा? एचपी हो जाएगा, अर्थात हिमाचल प्रदेश हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट अगली नदी है आपका सतलज नदी। सतलज नदी, सतलज नदी है, और सतलज नदी का उद्गम आप सभी लोग देख रहे हैं, आप लोग राकस झील। कहां से होता है? राकस झील, राकस झील से इसका उद्गम होता है। ये आपका स है, राकस झील से इसका उद्गम होगा। और राकस झील कहां पर है? तो लिख देंगे आप सभी लोग यहाँ पर तिब्बत। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आइए कुछ और भी बातें यहाँ पर हम लोग कर लें। देखिए, हमने पहले ही बताया था, एक बार मैं पूरा रिवीजन कर दे रहा हूँ। इस यहाँ पर पूछ लेता है प्राचीन नाम को आपसे, जैसा कि मैंने अगली वीडियो में लिखवा दिए हैं। प्राचीन नाम सिंधु का अगर पूछे तो क्या कहते हैं इसको, आप सभी लोग बताइए फटाफट। इसको इंडस नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इंडस नदी। इंडस नदी इसको कहा जाता है, इसका प्राचीन नाम है आपका इंडस नदी।
या सिंधु नदी इसको कहा जाता है। और झेलम का प्राचीन नाम क्या है आपका? तो झेलम का प्राचीन नाम होता है बीतस्ता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है ये, बीतस्ता नदी, ठीक है। इसके बाद चिनाब की बात करता है तो चिनाब का प्राचीन नाम क्या कहलाता है? अस्किनी नदी कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्किनी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका है रावी। रावी का प्राचीन नाम क्या है? तो रावी का प्राचीन नाम आपका है पौरुषणी नदी। रावी को क्या कहलाता है? पौरुषणी नदी कहा जाता है रावी को, ठीक है ना। रावी को पौरुषणी नदी कहा जाता है। ऐसे ही आपका ब्यास नदी को पूछेगा, ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? तो ब्यास का प्राचीन नाम आपका क्या होता है? बिपाशा नदी। और सतलज का प्राचीन नाम क्या होगा? तो सतलज का प्राचीन नाम है आपका शतुद्री नदी, ठीक है। तो इन नदियों को हम सभी लोगों ने देखा, और ध्यान से आप सभी लोग एक बार पुनः देखिएगा, ये सभी नदियां सिंधु नदी तंत्र की सब नदियां हैं आपका। और ये पंजाब तथा पाकिस्तान के रीजन में जो है मैदानी भागों का भी निर्माण करती हैं, जिनको हम सभी लोग जब मैदानों को पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा हम लोग कर लेंगे। इनके बीच में जो मैदानी भाग है इसे हम लोग दोआब के नाम से जानते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जितनी भी बातें चर्चा की हैं इसे आप सभी लोग नोट कर लेना, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बस ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे आप लोग मैप में देखेंगे कि सतलज नदी राकर झील से निकलती है और ये सीधा पहुंच जाती है कहाँ पर? पाकिस्तान में जाकर के मिलती है चिनाब से। ऐसा नहीं आप कहेंगे सतलज नदी अपने जल को ले जाकर के सिंधु में डालती है, सिंधु में इसका जल नहीं गिरता है सतलज का। सतलज का जल कहाँ पे गिर रहा है आपका? चिनाब नदी में गिर रहा है। ये प्रश्न आपसे पूछता है कि सतलज नदी अपने पानी को कहाँ पर, किस नदी में गिराती है? तो चिनाब में गिराती है। रावी अपने जल को कहाँ पर गिराती है? चिनाब में। अब ब्यास का एक ध्यान देने वाली बात है कि ब्यास कुंड से ब्यास निकलती है हिमाचल प्रदेश से, लेकिन वो ला करके अपने पानी को सतलज नदी में गिराती है। अब ब्यास को ज्यादा पूछता है कि ब्यास नदी का जल जो है किस नदी में जाता है? तो ब्यास नदी का जल जो है सतलज में जाता है आपका, ठीक है ना, न कि चिनाब और सिंधु में जाता है। तो ये सारी बातें बहुत छोटी छोटी हैं, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। एक मुख्य बात कि झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर में ही श्रीनगर के पास में एक झील का निर्माण करती है, बुलर झील का, ठीक है। बुलर झील का निर्माण करती है झेलम नदी, और बुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कही जाती है, वो सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो ये सभी बहुत मुख्य बातें हैं। यहाँ पर कुछ और भी बातें आपको मिल गई, जैसे चिनाब नदी जो है ये बारालाचला दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बारालाचला दर्रे से निकलती है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखवा दिए हैं। और ये बारालाचला दर्रा है कहाँ पर? तो बारालाचला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से ये पॉइंट्स भी आपका तैयार हो गया। दर्रा भी एक मिल गया आपको। शेषनाग झील आपसे पूछे किस राज्य में है? तो शेषनाग झील आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। रोहतांग दर्रा आपका कहाँ पर है? तो रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है आपका। अगर आपसे पूछे किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो रावी नदी के द्वारा ये बनाया गया है। देखिए यहाँ से कई प्रश्न आपको मिलेंगे। इसके बाद ब्यास कुंड निम्नलिखित में से कहाँ पर है, किस राज्य में? तो ये हिमाचल प्रदेश में है आपका। आपसे पूछे कि राकर झील कहाँ पर स्थित है, तो आप बता सकते हैं कि राकर झील आपका तिब्बत में स्थित है। तिब्बत की राजधानी लहासा है आपका, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए। अगर आपसे पूछे हरिके बैराज जो परियोजना है ये किन दो नदियों की मिलने से बनती है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्यास और सतलज नदी की मिलने से बनती है पंजाब में। और यहीं से आपका इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जिसे विश्व की सबसे लंबी नहर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी मुख्य बातें हैं आपका, ठीक है, जो याद करने योग्य है और यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है। आप सिंधु के उद्गम को याद रखेंगे, बोखरचू हिमनद या फिर मानसरोवर झील। लेकिन बोखरचू ग्लेशियर से इसको जल का स्रोत मिलता है और ये मानसरोवर झील से होकर के निकलती है। तो बहुत सारी किताबों में मानसरोवर में मिलता है, बोखरचू हिमनद में मिलता है, लेकिन दोनों ही सही है, क्योंकि ये ग्लेशियर से ही इसमें जल की पूर्ति होती है और यहाँ से ये नदी आगे बढ़ती निकलती है, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन एक साथ देगा तो बोखरचू हिमनद आप ट्रिक करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम सभी लोगों ने मैप के द्वारा इनकी चर्चा की और यहाँ से जितने भी प्रश्न बनने वाले थे उसको हम लोगों ने देखा। तो इस मैप को आप सभी लोग जरूर बनाएंगे और भारत के मैप को आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम सभी लोग कुछ परियोजनाएं हैं इन नदियों पर, जिनको हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और इन सभी नदियों को हम लोग एक एक करके, जैसे सिंधु के बारे में, झेलम के बारे में, सतलज के बारे में, ब्यास के बारे में, हम सभी लोग एक एक करके सभी नदियों के बारे में लिखेंगे। चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अगली क्लास में हम ये सारी बातें चर्चा करेंगे हम सभी लोग। आप सभी लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए और अपने सिलेबस को तैयार करिए, ठीक है। और जो भी टेस्ट यूट्यूब के माध्यम से कराया जाएगा आप सभी लोगों के लिए, वो सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जो परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक दूसरे से और कुछ आगे की हम लोग चर्चा करेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनने वाले होंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने हमको समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।